बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने वचन सीखने के लिए समय निकाला। प्रभु की आशीषों की घोषणा आपके जीवन के अंदर करता हूं। रोमियो की लिखी हुई पत्री 5वें अध्याय से अपन मनन करने जा रहे हैं। चलिए रोमियो की लिखी हुई पत्री 5वें अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः, पहला शब्द अतः पहले जो बात कही गई उसके साथ आगे जो पौलुस कहने जा रहा है उसको यह शब्द जोड़ेगा। तो चौथे अध्याय में क्या बात कही गई थी? अब्राहम के विषय में पौलुस हमें सिखा रहा था कि कार्यों के द्वारा अब्राहम धर्मी नहीं ठहराया गया, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया, खतने के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया, तो फिर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और अगर अब्राहम धर्मी ठहराया गया विश्वास के द्वारा, तो हम भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आने वाली 5 आयतों में पौलुस हमको बताएगा कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के क्या क्या प्रभाव हैं। एक सीमित सूची है, और भी सारे प्रभाव हैं, लेकिन चलिए अपन देखते हैं पौलुस यहां पर क्या कहता है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, याद रखिए विश्वास से धर्मी ठहरे, मेरे साथ एक बार बोल ही दीजिए, विश्वास से मैं धर्मी ठहराया गया हूं। 9वीं आयत में पौलुस कहेगा जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो दो बात कैसे हुई? विश्वास से धर्मी ठहरे और लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, दोनों बातें एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर जो अपना रक्त बहाया, अपना लहू बहाया, उस पर जब मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास को लेकर आकर कलवरी के प्रबंध पर रखता हूं, तो मैं धर्मी ठहराया जाता हूं। चलिए इसके प्रभाव क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, परमेश्वर के साथ मेल रखें। मैं परमेश्वर का दुश्मन था, मैं परमेश्वर को जानता नहीं था, मैं परमेश्वर से दूर था, और कुछ भी करूं मैं प्रभु के करीब पहुंचने के लायक नहीं था। लेकिन कलवरी के क्रूस के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध किया कि मेरा मेल हो गया, मेरा मेल मिलाप हो गया मेरे परमेश्वर के साथ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर पौलुस कहता है न केवल परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में मानो एक दीवार सी खड़ी थी उस जमाने के अंदर। आज भी ये दीवार है, जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर, आर्थिक वर्गीकरण के नाम पर ये दीवार खड़ी हुई आज भी। लेकिन पौलुस सिखाता है वो दीवार ढा दी गई विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण। तो पहला प्रभाव क्या हुआ? हमारा मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ और अन्यों के साथ भी। लेकिन उतना ही नहीं, दूसरी आयत में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। पौलुस यहां बता रहा है न केवल परमेश्वर के साथ और अन्य मनुष्यों के साथ हमारा मेल मिलाप कराया गया है, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन तक, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक हमारी पहुंच हुई है। इब्रानियों की लिखी हुई पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर यह बात हमको देखने को मिलती है। 16वीं आयत में आपके लिए पढ़कर बताता हूं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, हम विश्वास से धर्मी ठहरे और इस कारण अनुग्रह के सिंहासन तक हमारी पहुंच हुई है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, उसका जवाब आता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमने विश्वास किया और विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए। तो परमेश्वर के साथ न केवल मेरा मेल मिलाप हुआ है, लेकिन अब मेरी पहुंच भी हो गई। पृथ्वी के अंदर या आपके शहर में आप उस व्यक्ति का नाम बताइए जो बहुत बड़ा है
और आप उसे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। शायद हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकते, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूं और मेरी पहुंच उस तक हो गई है। तीसरा प्रभाव क्या है? दूसरी आयत में हमको देखने को मिलता है, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का तीसरा प्रभाव क्या है मालूम? हमें महिमा की आशा मिली है। महिमा की आशा, यह शब्द बार बार नए नियम के अंदर आएगा। कुलुसियों को लिखी हुई पत्री उसके पहले अध्याय की 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य, भेद की महिमा का मूल्य क्या है? महिमा की आशा। एक और आयत में आपको देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18 आयत, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। महिमा है परमेश्वर की, लेकिन वह हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। एक महिमा की आशा प्रभु ने दी है। जी उठने के समय महिमा, जी उठने के पश्चात जब हम राज्य करेंगे, एक आने वाली महिमा मसीह विश्वासी की एक आशीष है जिसके लिए वो ताक सकता है, इंतजार कर सकता है। और वचन के अंदर लिखा है ये विश्वास से धर्मी ठहराए जाने का क्या है? प्रभाव है। देखिए तीसरी आयत, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण आपको क्लेश होंगे। ये एक और प्रभाव है, आपको क्लेश होंगे। कौन चाहता है क्लेश? हम क्लेश से बचना चाहते हैं। एक बार मैं सोच रहा था, आदमी दवाई इसलिए लेता है क्योंकि वो बीमारी से बचना चाहता है, बीमारी से ठीक होना चाहता है। उसी प्रकार हम क्लेश से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन वचन में लिखा है अगर आप विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं तो आपको क्लेश होंगे। अन्य लोगों से, अपनों से, अपने स्वयं के विचारों में, संसार से, पुरानी आदतों से, पुराने मित्रों से आपको क्लेश होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा क्लेश होंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय के अंदर पौलुस मित्रों को वचन सिखाते समय यही कहता है, 14:22 में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश नहीं होता तो कितना अच्छा होता, सही बात है, लेकिन क्लेश नहीं होता तो सोना निखर कर नहीं आता। इन क्लेशों में हम टूटेंगे नहीं, इन क्लेशों में हम बिखरेंगे नहीं, लेकिन सोने के समान हम खूबसूरत, बहुत ही मूल्यवान और कीमती बनकर बाहर आएंगे। यदि आप क्लेश में से होकर गुजर रहे हैं, अन्यों से, परायों से, आपके विश्वास का विरोध करने वालों से, हम आपको सिखाना चाहते हैं, आपको वचन में मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर इस प्रकार लिखा है, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और फिर आगे लिखा है और आशा से लज्जा नहीं होती। अगर आप आशा रखे हुए हैं, आशा को पकड़े हुए हैं, आशा को धरे हुए हैं, आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि यह मनुष्यों की आशा नहीं, परमेश्वर द्वारा दी गई आशा है। विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण आपको क्लेश हो सकता है, लेकिन हियाव रखिए, प्रभु आपके साथ है। तो 4 प्रभाव हमने देखे। 1, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ है। 2, परमेश्वर तक, उसके अनुग्रह के सिंहासन तक हमारी पहुंच बनी है। 3, महिमा की आशा हमें दी गई है, हमें मिली है। 4, क्लेशों में से होकर हम गुजरते हैं। लेकिन एक और प्रभाव है जो 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है।
विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के कारण परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बिना सीमा के उंडेला गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये आयत को समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और उसके प्रेम को हमारे अंदर उंडेला है। हम अन्यों से प्रेम कर पाते हैं क्योंकि वही प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है हमें अन्यों से प्रेम करने की मदद करता है। आप समझ रहे हैं? ये प्रेम बिना सीमा के हमारे अंदर डाला गया है। जब हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं ना, तो वी आर लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम को समझने की क्षमता पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। हमारा प्रेम प्रभु के प्रति बढ़ता है। प्रभु तो पहले से हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम उस प्रेम को समझ जाते हैं हम भाव विभोर हो जाते हैं। और जैसे पहले यूहन्ना के अंदर यूहन्ना कहता है, आहा वो अद्भुत प्रेम। इस प्रेम को समझना जरूरी है, क्योंकि मसीह विश्वास के अंदर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। सेवा हो सकती है, अभिषेक हो सकता है, अनॉइंटिंग हो सकती, बड़ी मिनिस्ट्री हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। तो ये प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालता है। सो हम फ्री हैं, हमको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, प्रेम की मशीन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हमको बोलने की जरूरत नहीं है मेरे से प्रेम नहीं हो रहा है, मेरे से मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। ये सही कह रहे हैं आप प्रेम नहीं कर पा रहे, लेकिन पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रेम आपके अंदर डालता है ताकि आप दूसरों से प्रेम कर सकेंगे। चलिए 6 आयत से आगे हम देखते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। पौलुस इसको समझाते हुए आगे लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु 6 और 7 आयत के अंदर पौलुस हमको लिखकर कहता है कि जब हम निर्बल ही थे, योग्य नहीं थे, जब हम लायक नहीं थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पढ़े लिखे थे, टिप टॉप थे, वेल टू डू थे, तब परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया। लेकिन जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए, यानी कि पौलुस कह रहा है कोई अच्छे आदमी के लिए कोई मरने का साहस कर सकता है। भारत के अंदर कई बार आपने सुना होगा फलाने एक्टर के लिए या फलाने बड़े पुरुष के लिए कोई जान की बाजी लगा देता है, लेकिन यहां लिखा है ये हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, हम जैसे नाचीजों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर छोड़ दिया। हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, पहले निर्बल बोला अभी पापी बोला, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो निर्बल, पापी। 9 आयत, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, पहले हमने देखा था विश्वास से धर्मी ठहरे, और अब यहां देख रहे हैं लहू के कारण धर्मी ठहरे। तो अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्यों ना बचेंगे। ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, पौलुस मेरे और आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, जो हमको समझाने का प्रयास कर रहा है, और रोमियो में ये बार बार प्रयोग करेगा। बड़ी बात कहता है और फिर कहता है छोटी बात क्यों नहीं देगा, छोटी बात क्यों नहीं देगा। एक कहावत है, अगर हाथी दिया है तो हाथी को बांधने की रस्सी भी दे सकता है। समझ रहे आप, हाथी दिया है तो हाथी को बांधने की रस्सी भी देने की ताकत वो आदमी रखता है। परमेश्वर कुछ ऐसा ही, जब उसने बड़ा काम आपके लिए कर दिया है तो छोटा क्यों नहीं करेगा। ये बात पौलुस अपनी शैली में लेकर आता है और हमको समझाने का प्रयास करता है। तो देखिए, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्यों ना बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे, क्योंकि उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। फिर क्योंकि बैरी होने की दशा में
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, बैरी होने की दशा में। पहले उसने बोला निर्बल थे तब यीशु मरा, फिर उसने बोला पापी ही थे तब यीशु मरा। अब पौलुस कह रहा है बैरी थे हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? पहले उसने बोला क्रोध से क्यों ना बचेंगे। अब पौलुस बोल रहा है इतना बड़ा प्रबंध हो गया तो हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? जवाब क्या है? बिल्कुल पाएंगे। 11वीं आयत, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए इस प्रकार कहूंगा, हम परमेश्वर में क्यों ना आनंदित रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले भाग के अंदर विश्वास से धर्मी ठहराए जाने के प्रभाव के बारे में पौलुस ने बताया। फिर दूसरे भाग के अंदर 6 और 7 के अंदर उसने बताया कि जब हम निर्बल ही थे, पापी ही थे, और फिर उसने 10वीं आयत में बोला जब हम बैरी ही थे, उसके दुश्मन थे, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान किया। तो उस बात को बताने के बाद पौलुस कहता है कि जब इतनी बड़ी योजना परमेश्वर ने बना दी है, मैं एक आयत आपको रोमियो की पत्री 8 अध्याय से भी देना चाहता हूं, और एक स्वर्णिम आयत है हर आयत के समान। 8 के 32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? जवाब क्या है? जरूर देगा, सब कुछ देगा। पुत्र दिया है तो उसके साथ सब कुछ देगा। आप याद रखिए, हमारा उद्धार विश्वास से हुआ है। हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए। एक प्रभाव है, हमें ईश्वरीय प्रेम मिला है, और अब जब प्रेम मिल गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो परमेश्वर से और अन्यों से हम प्रेम कर पाते हैं। हाथ उठाकर मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद दीजिए उस अनंत प्रेम के लिए, महान प्रेम के लिए। और फिर पौलुस बोलता है निर्बल ही थे, पापी ही थे, बैरी थे, तब भी परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा। और फिर जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया तो हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे, उद्धार क्यों ना पाएंगे, और परमेश्वर में आनंदित क्यों ना रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।